बस्ती वालों को कि उन्होंने खुदा की रहमत का इंतजाम कर रखा है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे अजाब नहीं आया करता, खुदा की रहमतों के झोंके आया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतों के झोंके। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपकी बस्ती में इदारा है, मदरसा है। कुछ दिन पहले जलजला आया तो बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। एक बस्ती छोटी सी, ये यूरोप कंट्रीज की बात है, एक छोटी सी बस्ती बाकी रह गई। साइंटिस्ट मशीनें लेके पहुंच गए, मशीनें जाके चेक करें इस जमीन में क्या बात है जो ये जलजले से बिल्डिंग तो क्या एक छप्पर तक ना गिर सका। मशीनें लगा के कहने लगे सेम जमीन है, वो जो शहर तबाह हुआ वहां भी यही मिट्टी है, यहाँ भी यही मिट्टी है, ये गिरी क्यों नहीं हवेलियां, ये फटा क्यों नहीं गांव। जानते हुए कलंदर निकला एक बुजुर्ग, उसने कहा मशीनें लेके चले जाओ, यहाँ तुम्हारी मशीनें काम नहीं करेंगी। कहा बताओ तो बुजुर्गो ये बस्ती तबाह क्यों नहीं। उन्होंने कहा सुनो, जमीन को मशीनों ने नहीं रोक रखा है, कुरान की तिलावत ने रोक रखा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। इस जमीन को कुरान की तिलावत ने रोक रखा है। कहा क्या मतलब। कहा हमारी बस्ती में छोटा सा मकतब है जिसमें 10-15 बच्चे सुबह शाम कुरान पढ़ा। क्या बात। ये जो जमीन बच गई है ये तुम्हारे मशीनों की बुनियाद पे नहीं, ये कुरान की तिलावत की बुनियाद पे बची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुबारकबाद। और भी अगली बात कह दूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, और खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। आप देखें ना, हम भी थोड़ी सी नाइंसाफी करते हैं। आप कहेंगे कैसे, हम हजरत ये बेचारे मदरसे वाले इनके हिस्से का एक जोड़ा उस वक्त तक आते ही नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्बा मर जाता तभी साले सवाब की नजर पे कपड़े बनाए जाते। दावत तभी होती है जब 30 या 40वां होता है। हमने इस कौम को लावारिस समझ रखा है। मातरत के साथ अरबाबे मिंबर से भी मैं कहूंगा, कई इश्तिहारों में तहरीर देखी है मैंने कि यहाँ पे यतीम रहते हैं, इनकी मदद की जाए, ये लावारिस रहते हैं, इनका सहारा बनिएगा। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दें, कलम की नोक संभाल के लिखिएगा। किन्हें लावारिस कह रखे हो, खुदा की कसम ये लावारिसों की जमात नहीं है, ये वो है जिनका कुरान वाला भी वारिस है और काबे वाला भी वारिस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है, हक है, हक है, हक है। वाह वाह। यतीम लिख दे रहा है, कोई लावारिस लिख दे रहा है। तुम लावारिस कैसे लिख सकते हो इन्हें। ये वो हैं जिनकी विरासत, जिनके वारिस मदीने वाले मुस्तफा हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। ना लिखा करो, और समझ में ना आए तो समझो सर्दी आ गई है। अल्लाह है ना, आपकी खामोशी मीटर है आपका। ठंड है कि नहीं। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 70 साल में कह रहे नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। और ये 18 साल का बगल में हाथ दिए बैठा है। इनके चक्कर में ना पड़ियो, पुराना चावल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुराने लोग हैं भाई, पुराने लोग हैं। इन्होंने जितना एक टाइम में पिया होगा, आज के जवान से पूरी उम्र में इतना नहीं पिया जाएगा। कह रहा जी मालिश हो गए, 250 ग्राम पुड़िया खा जा हफ्ते में, सब्जी मालिश नहीं होता। जवानिया देखी, जवानिया 3 बजे तक टुक टुक मोबाइल चला रहा है। कौन सा फायर बताऊं भाई, ये पूरा का पूरा ही फायर है। 12वीं का झंडा हाथ में था, ऐसे हिला रहा, झंडा इतना नहीं जितना खुद हिल लिया। और कह रहा फला जगह झंडा लहरा लो, और गले किसी ने थप्पड़ मार दिया, बिजली का पंखा बना देगा। पहले जवानी को दुरुस्त कर लो, ये हमारी ताकत है। जब 3 बजे तक जागोगे तो सेहतें खराब होगी। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठ जाया करो। सुभान अल्लाह। सेहतें भी बाकी रहेंगी, बरकतें भी बाकी रहेंगी। हैं क्यों नहीं उठाता फजर में। कह रहे अब्बा नहीं ना उठाया। अब्बा क्यों ना उठा, कि लेट सोए थे। कि कितने बजे, कि अब्बा 2 बजे सोए थे, मैं 3 बजे सोया था। अब्बा क्या कर रहा था, अब्बा नाटक देख रहा था और मैं गेम खेल रहा, है ना। अब बताओ नस्लों का क्या बनना। क्या करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी सोएंगे, जल्दी। आप आहिस्ता कह रहे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहतें भी बाकी रहेंगी और
बरकत है। और बरकत भी बाकी। वाह ठीक है जी, मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे? बहुत अच्छे। कल कहना कुर्सी तोड़ दी मौलवी ने। सर्दी है कि नहीं? डरो मत, है सर्दी तो है सर्दी। हम कितनी मान रहे हैं ये अलग बात है। अल्लाह मौसम तो सर्दी का आ ही गया है ना। तो आप देखें, हमारा बच्चा घर में देखना, हम लोग भी जमीनी लोग हैं, कोई आसमानी लोग नहीं। हमारे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हम देखते हैं अगर बच्चा नंगे पैर रख देगा ना नीचे फर्श पर, अम्मा कान के नीचे तौड़ से, क्योंकि अम्मा का मारने का कोई रूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह मारने पे आए तो बिला वजह कूट ले, जी और प्यार दिखाने पे आए तो कातिल को भी सीने से लगा के कहती है दुनिया कहे मेरा बेटा तो वली है। अम्मा के रूल अम्मा ही जाने, इस पे हम कोई खास तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर तुमने सर्दी में पैर नीचे रख दिया तो फिर उस वक्त अम्मा दलाल में आनी है, क्योंकि तुम नीचे चले नहीं और नाक बंद हुई। तो जब तुम्हारी नाक आनी शुरू हो जाती है, अम्मा की शामत शुरू हो जाती है, वो रुमाल लेके पीछे पीछे। आखिर में जब नहीं रुकती तो 2-3 थार मना नहीं किया था। उसूल है, एक गलती कर लो, एक बार सजा मिलती है। अम्मा की बारगाह में गलती एक बार कर ली, बार बार पिटोगे, मगर उसकी मार में भी प्यार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी मार में भी प्यार होता है। ये थप्पड़ नसीब वालों को मिला हक करते। है हक है। लोग इस डांट को तरसते हैं, लोग इस मार को तरस जाते हैं, लोग इन आवाजों के लिए रोते हैं। काश कोई प्यार से कान पकड़ने वाला हो, काश कोई मार प्यार से थप्पड़ लगाने वाला हो, ये तरस जाते हैं लोग। तो मैंने क्या बात कही, आ रही है ना सर्दी। और एक चीज और भी है, सारी तवज्जो करें। जब हम सो जाते हैं ना सारी साहब, अम्मी उठ के आती है, बेटा चाहे IAS IPS क्यों ना हो जाए, पीर साहब क्यों ना हो बेटा, लेकिन अम्मा तो अम्मा होती है ना, अम्मा तो अम्मा होती है। आती है रात को उठने, मेरे लाल का कंबल तो नहीं सरक गया है, वो रात को उठ उठ के रजाई सीधी करती है, कंबल में छुपा के जाती है। हमने नींद में हाथ मारा, यूं कंबल गया, अम्मा आई फिर ढक के चली जाती है। खुदा के वास्ते पूरी जिंदगी माँ ने ख्याल किया है, जब ये बिस्तर में बुढ़ापे पे आ जाए, 3 बार न सकी, एक बार उठ के माँ की रजाई चेक कर लेना, एक बार उठ के बूढ़े बाप का कंबल चेक कर लेना, इसलिए कि ये बिस्तर पे तभी गिर पाते हैं जब इनसे अपनी रजाई ना संभलेगी, अपना कंबल नहीं संभलेगा। लोग कहते हैं सर्दी से माँ मर गई, लेकिन तहकीक करो तो पता चलता है पूरी माँ की रात रजाई सर्दी में गिर गई और बुढ़ापे की वजह से उससे रजाई उठ न सकी, वो इसी सर्दी से ठिठर के मर गई है। ओ खुदा के वास्ते जवानों, तुम रात के सन्नाटे में उठ करके कम से कम एक चक्कर माँ के बिस्तर का लगाया करो, एक चक्कर बाप के बिस्तर का लगाया करो। अगर सर्दी में पैर खुले हैं तो प्यार से माँ के पैर छुपा दे, अगर चेहरा खुला है तो चेहरा छुपा के चला जा। मैं मानता हूँ इस उम्र में ये तुझे दूध नहीं पिला सकती है, खाना नहीं खिला सकती है, कंधे पे लेके नहीं चल सकती है, लेकिन इतनी तौफीक दी है रब ने, हाथ हिले न हिले, इसकी जबान चल सकती है, ये उठे न उठे, इसकी जबान हरकत कर सकती है। अगर तुमने इतनी मेहरबानी अपनी माँ पे कर दी और उसकी जबान हिल गई, अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। खुदा की कसम, जो रुतबे तुम्हें जिंदगी की इबादत न दे सकी, वो रुतबे तुम्हें माँ की दुआओं के चंद जुमले अता कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, अजमते वालिदैन। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत बंदा उम्दा। तो गलत है, लेकिन शेर बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, हाय हाय हाय। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो खुदारा उठ के चेक करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारी माँ बिस्तर चेक करती है, थके नहीं है ना अभी? अगर नहीं थके तो पहले की तरह जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह। लाऊं फिर कोई दुआ निकाल के, बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह।
अब जरा बात मैं खत्म करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुना। तो हम अगर नीचे चल रहे तो माँ उठ के बिस्तर पे चेक करती है। अच्छा, ये जो बच्चे मदरसे में कारी साहब रहते हैं, जरा तवज्जो मेरी तरफ कर दो 2 मिनट, है ना, वरना मैं मोबाइल निकाल के चलाने लगूंगा। ये चारपाइयां इनके लिए कि नीचे लेटते हैं? नीचे भी लेटते हैं। एक बात अक्सर हमने जितने मदरसों में पढ़ाई की है या गए हैं, बच्चे अक्सर जमीन पे लेटा करते हैं। ये सारे उलमा, अक्सर बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनमें बच्चे चारपाई पे लेटते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक होगा, 2 होंगे 4 होंगे हिंदुस्तान में, वरना अक्सर बच्चे कहां लेटते हैं? जोर से कहां पे? जमीन पे। जो बंदा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाता है, बताओ वो थका होगा कि नहीं? थकेगा कि नहीं? बोले थक जाएगा ना। तो 10 बजे छुट्टी की, अब स्टाफ अपने घर, बच्चे अपने बिस्तर पे, सर्दी का मौसम, ये सारे फर्श पे लेटे। हमारा बच्चा अगर रात में बिस्तर पे लेटे लेटे करवट बदल के नीचे आ जाए, थोड़ी देर पड़ा रह जाए, फिर सुबह में पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता निमोनिया हो गया है, इसे ठंड लग गई है। लेकिन आओ अंदाजा तो लगाओ, हमारे घर में जो पिछे हुए बिस्तर होते हैं उनकी ऊंचाई कम से कम फर्श से 4 अंगल होती है, लेकिन कभी मकतब मदरसे में जाके देखो, इनके बिस्तर पे पैर रखोगे तो फर्श की ठंडक बिस्तर में महसूस हुआ करती है। इतने पतले पतले गद्दे होते हैं, छोटी छोटी रजाइयां होती हैं, लेकिन जब रात के सन्नाटे में ये सोते हैं, कितने बच्चे बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। घर पे रजाई से खुल गए थे तो माँ ने रजाई डाल दी थी, लेकिन मदरसे में रजाई से निकल गए हैं। यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ बेटे को कोई संभालने वाला नहीं है, यहाँ कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं है। उसके बावजूद ये पूरी रात पड़े रखे। हमारे बच्चे सुबह में उठते हैं, गीजर का गर्म पानी है, लेकिन ये कुरान वाले 8 बजे नहीं 4 बजे उठ जाते हैं, कोई गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। ये उठ करके खाली बैठे नहीं रहते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, वहीं चटाई पे कुरान लेके बैठ जाते हैं। जमीन भी ठंडी, मौसम भी ठंडा, फर्श भी ठंडा, हवा भी ठंडी है, पानी भी ठंडा है। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, चाहो गारंटी है मेरी, जब बच्चे इतनी घर पे बेहतियाती कर ले, किसी को निमोनिया हो गया है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को ठंड हो जाती है, लेकिन कुरान चाहो कुरान वालों पर ये पूरा सीजन सर्दी का जमीन पे लेटते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। कितनी रातें इनकी बिस्तर से नीचे गुजर जाती हैं, लेकिन एक इदारा दिखा दो जहां पे किसी बच्चे का इंतकाल ठंड की वजह से हो गया हो, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई इदारा नहीं दिखा सकते हो। आखिर वजह क्या है? यही घर पे थे, यही मदरसे में है, घर पे 4 मिनट लेटे फर्श पे तो निमोनिया हो जाता है, मदरसे में पूरी रात सोते रहे, ठंडक नहीं करती है। वजह क्या है? तो वजह इतनी है, जब तक ये घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुला करम है मदीने वाले का मदरसे वालों पर, खुला करम है, खुला करम है। हाँ ओ भाई, ये तो सर्दी की बात है, हम तो इससे भी बड़ी बात करते हैं। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी बड़ी बात करते हैं, इससे भी बड़ी बात करते हैं। तो ये मदरसा बड़ी बरकत की जगह है। जहाँ मदरसे होते हैं वहाँ जलजलों से नुकसान नहीं होता, नहीं होता है, वहां पे अजाब नहीं, खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। वक्त होता तो मैं बात करता, मगर एक बात तो आखिर में आपसे कह जाऊं, हमारा एक उसूल है, जब कोई मर जाता है ना तो हजरत सबसे पहले लोग जाते मार्केट, क्या लेने जाते हैं?
पेटी हदिया करा के लाते क्यों मस्जिद में रख देंगे। बराए ईसा अलैहिस्सलाम मरहूम बख्शुल्लाह, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, मैंने बस ऐसे ले दिया। यूसुफ खान साहब हैं हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह, वो जहाँ भी बड़ा अच्छा इंतजाम उन्होंने किया और बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी। दुआ अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आमीन रिज़्क़ में आमीन। बरकत अता फरमाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कौम की आदत हो गई है सारी कुरान की पेटी लेने का, जाके मस्जिद में रख देती। इतनी पेटियां हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि मुसल्ले तक आ गई। कई मस्जिदों में तो मुसल्ला रब बिछानी जगह नहीं बची, पूरी मेहराब में कुरान की पेटी है। ऐसा ही होता है। आपके इलाके को नहीं जानता, लेकिन अपने इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। तो पेटियां लेके आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रखे रखे फायदा होगा है? जब कोई पढ़ेगा तभी फायदा होगा। पता चला पेटियां रखे रखे घुन गई, कुरान खोलने वाले नहीं। दो चार बुड्ढे बैठते हैं तो वो मोटी वाली लाइन लेके बैठते हैं। जो रखे नए पारे रखे रखे दीमक लग गई, कोई पढ़ने वाला नहीं और हम बेफिक्र हो गए, हमने कुरान दे दिया मस्जिद में। अगर चाहते हो ना कि सवाब मिले तो पेटियां मस्जिद में काफी रखी हैं। किसी का इंतकाल हो जाए ना तो मार्केट में कफन लेने से पहले मदरसे में कारी साहब के पास आओ और कहो बताओ तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ते, किसके पास रजाई नहीं है, किसके पास गद्दा नहीं है, बताओ हमारे बच्चे तो गीजर के गर्म पानी से वुजू करते हैं। इन कुरान वालों के लिए हीटर का इंतजाम है कि नहीं? जाओ, गारंटी है मेरी, तुम मंडी में जाओ, किसी बच्चे के लिए कुरान का तोहफा पेश करो, किसी को रजाई दे दो, किसी को गद्दा दे दो, किसी को कंबल दे दो, किसी के लिए पानी का इंतजाम करो, किसी के लिए गीजर का इंतजाम करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जा कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कोई आंसू बगाए ना बगाए, इतना काम इनके लिए कर जाओ। खुदा की कसम, जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे खुदा की रहमतों का रुख तेरी कब्र की तरफ जारी होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते, सारे ही करते। ये बात अलग है, करने का अंदाज अलग अलग है। कोई प्यार में गाली बोलता है, कोई डांट देता अम्मा, हाँ कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, इनकी कदर करना है। ये इदारा कायम हुआ है, जिनकी जिंदा हैं उनकी बरकत के लिए, जो चली गई हैं माएँ उनकी जन्नत के लिए। आपसे गुजारिश है, कुछ करें ना करें मदरसे का ताउन जरूर करिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदरसे का ताउन जरूर करिएगा। ये इदारे हैं हमारे जिन्होंने हमें मजबूत बना रखा, ये मदरसे हैं हमारे जिन्होंने हमारे नस्लों को जिंदगी दे रखी है अभी तक। इन्हीं मदरसों की देन है जो सरों पे टोपियां हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो चेहरे पे दाढ़ियां हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारे बच्चों को कलमे याद है, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारे बच्चों के कान में अजान पढ़ने वाले लोग हैं, इन्हीं मदरसों की देन है जो हमारी कब्रों पे अजानें हो रही हैं। वरना खुदा की कसम जिस दिन मदरसे खत्म हो गए ना, जनाजे रखे रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिम्मेदारी के साथ अपने मदरसों का ताउन करें, अपने मदरसों का साथ है। कोई बंदा, उम्मीद करूं कि इस महफिल में कोई ऐसा बंदा हो जो उठ के हुजूर के घर के लिए सबसे पहले सबसे बढ़ के ऐलान करे। है कोई ऐसा बंदा इस पूरे इदारे, पूरी महफिल में? खड़े हो मेरे भाई, आपने ये नेक काम का आगाज किया। क्या नाम है आपका? क्या दे रहे हैं आप? इस्लाम हाजी, क्या पेश कर रहे हैं आप? कितने देंगे बोलने जरा, जो भी करना है। 1000 रुपए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान, फैज़ाने पंजतने पाक। वाह वाह। और ये मेरे हाथ में न दे,
उनके हाथ में ला के दें कि जिनके हाथ बख्शिश की जमानत बन जाया। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरी बात तो आपने सुन ली है, सैयदजादे की बात आपको सुन ली है। हाजी इस्लाम साहब की तरफ से 1000 रुपए और हमारे कारी असलम साहब की जानिब से 1000 रुपए का ऐलान है। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 रुपए का ऐलान है माशाअल्लाह। हजरत के हाथ में से साहब किबला के हाथ में देने। सुभान अल्लाह। देखो नौजवानों, पुड़ियां खा लेनी है, मसाले खा के 1000-1100 रुपए उड़ा देने है ना। कब्र का इंतजाम कर जाओ, अल्लाह करे ये पैसा आपका मदरसे के काम आ जाए। कोई गारंटी नहीं है। कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें गली पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने नहीं आ रहा है। फूल तो बड़ी बात है, कफन के धागे दिख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं। क्या उम्मीद करते हो जिनके लिए दौलत छोड़ के जाओगे ये मरने के बाद सोने के ताज ला के रखेंगे कब्र पे? कोई गारंटी नहीं है। अपने हाथों से नेकी कर जाओ ताकि कोई हाथ ना भी उठाए, खुदा की रहमतों के झोंके कब्र में आते रहे। उम्मीद करता हूं यहाँ जितने होंगे ऐसे ही दानिश्वर बैठे होंगे कि आज इस इदारे का ताउन करें और इस मदरसे को इतना मजबूत बना दें, इतना मजबूत बना दें कि आपके दिए हुए पैसे से कोई हाफिज बन के निकले, कोई कारी बन के निकले, कोई आलिम बन के निकले, और तुम जब कफन में लिपट के दूल्हा बन के निकलो, कोई पूछे क्या जा रहा है, क्या करके आया है, तो फख्र से कहो लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, औलादे गौसे आदम, फैजाने मखदूम अशरफ, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मजहबे इस्लाम। मैं तो ये समझ रहा था कि जवान आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के बूढ़े आगे बढ़ रहे हैं। बूढ़े इतने मजबूत हैं तो पता नहीं जवानों को अपने बुढ़ापे का इंतजार होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, गारंटी नहीं है मेरे लाल कि आम पकने की उम्र तक पहुंच जाए। कई बार आंधियां अमियां तोड़ देती है, और जो अमियां छोटी उम्र में टूटती है ना तो उनकी फिर चटनी बना करती है। ये ख्याल रखिएगा, गारंटी नहीं है कि तुम आम बनो, बहुत कम वक्त में मौत भी आ सकती है। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हिस्सा लिया। ये कुरान से मोहब्बत है हमारी। अल्लाह इन जवानों की उम्रों में बरकतें करे। ये परदेश जाए तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन, ये वतन से बेवतन हो, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकतें दे। हाँ, जिसको भी हाथ मिलाना सैयद साहब के बिला से अभी मिला ले, लेकिन मेहरबानी करे खाली हाथ ना मिलाए ताकि मुसाफा भी हो जाए और मदरसे का काम भी हो जाए। ये इंशाअल्लाह ये जो आ रहा है